बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी इलाके में कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मज़ीद कुछ खाने को रहा ही नहीं था। मवेशी मालकन बेहद परेशान थे। उसी दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर रिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। ये चरवाहे का शायद पहला जुम्मा था। ये बात उसके दिल में उतर गई। यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को हुक्म दिया कि वो अपनी बकरियां चराने जा रहे उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर दिया। इलाका घास से भरा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसई नहीं थी। अब तो ये उसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब हम तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने ले जाते हैं। बात साहब ने सुनी मगर किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। और चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपको शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने जुम्मा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुम्मा में करते हैं। फ़कत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा लाए थे अब भी जोश व खरोश से अल्लाह अकबर नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त से बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गया। मगर पहला पाँव ही रखा था कि ध्यान से पानी में गिर के मौलवी साहब डुबकियाँ खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खें खें कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की उस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि उसके साथ क्या हो गया क्योंकि उसका ये रोज़ का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक़ में नारे लगा रहे थे मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंदी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। मौलवी साहब आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया लिहाजा आपको अल्लाह ने रसवा कर। मोहतरम अजीज़ दोस्तों यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी हमारी हर एक इबादत यकीन से खाली है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।